हम कब जाएंगे यहाँ से? काफी देर नहीं हो गई? जब वो उठेंगे तभी तो रवाना होंगे तुर्कान। ताजा हवा ने उन्हें सुला दिया है इसलिए उठ ही नहीं पा रहे। हम अप्रैल में पेरिस चलें क्या? दोनों बच्चियों को डिज्नीलैंड भी ले जाएंगे, आयला को भी साथ ले लेंगे। इस तरह वो बच्चियों का ख्याल रख लेगी और हमें अपने लिए भी वक्त मिल जाएगा। इरफान आयला को इजाजत नहीं देगा, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। फिर हम इरफान को भी साथ ही ले जाएंगे तुर्कान, और जब वो बच्चों का ख्याल रखेगी तो हम वो सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी है तुर्कान, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? पता नहीं उमर, जब सायरन की आवाज सुनती हूँ तो हम पेरिस में शादी कर लेंगे, किसी खूबसूरत सी नदी के किनारे। तुर्कान कोकसाल आप हैं? जी मैं हूँ। हमारे साथ आइए। 1 मिनट रुकें ऑफिसर साहब, क्या हुआ है? ऐसे नहीं ले जा सकते। इनको 2 बार नोटिस मिला और ये हमारे पास नहीं आई। आइए मोहतरमा। किसी चीज़ का इख्तिताम कभी नई शुरुआत का रास्ता खोलता है और कभी ये तब्दीली को रास्ता देता है। वो खोल जिसमें तुम छुपी हुई थी अब वो फट चुका है। तुम दर्द से चीख उठती हो जब ये खोल टूटता है, लेकिन अब तुम्हें एक नया खोल पहनना है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सको। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। चलो बच्चों, तुम अंदर चलो, इन्हें अंदर लेकर जाओ प्लीज। वो मेरी अम्मी को कहाँ लेकर गए हैं? आयला, चलो बेटा, हम लोग ऊपर चलते हैं, तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो। क्या हुआ उमर भाई, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? पुलिस तुर्कान को ले गई है। लेकिन क्यों? नहीं मालूम, वजह नहीं बताई उन्होंने। शायद अम्मी के बारे में कुछ हो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। या खुदा, जिस बात का डर है वो सच ना हो जाए। पहले मेरी माँ का वो हाल किया और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। बहुत अफसोस है मुझे उमर। मैं तुम्हारे दिल के अंधेरे की बात कर रहा हूं। एक दिन तुम दोनों आमने सामने आओगे, एक दूसरे का असल चेहरा देखोगे और उस लम्हे तुम अच्छी तरह समझोगे कि वो बुराई क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। और यही बात मुझे तसल्ली देती है। हेलो सल्जुक, तुम कारताल कोकसाल पर नजर रखो। वो आदमी कुछ तो अहम जानता है, वो हमें भी जानना जरूरी है। आपको पता भी है मुझसे क्या मांग रही है? बिल्कुल पता है। आपको फौरन तलाक देनी होगी तुर्कान को। मैं आप दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। अगर आप मेरे खिलाफ मुकदमा दायर भी करते तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी। मैंने आपकी जिंदगी बचाई। अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचता तो आप पहले ही। आप वहां पर मेरी जान बचाने नहीं आए थे, तुर्कान की जान बचाने के लिए आए थे, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। बहुत चाहते हैं ना आप उसे, इसीलिए मेरी बात जरूर मानेंगे, मुझे यकीन है। तुर्कान को तलाक दे दें तो बेहतर है।
उसके बाद उसे उमर दोबारा से अपना लेगा। और अगर मैं ना दूं तो? तुर्कान फिर जेल चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी पछतावे में गुजर जाएगी। क्या आप वाकई चाहती हैं कि उमर के साथ वो दोबारा जिंदगी शुरू करे? बिल्कुल। उमर मेरा बेटा है और मैं उसे बहुत खुश देखना चाहती हूँ तुर्कान के साथ। और अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं यानी रोशन कोरमान आपसे वादा करती हूँ कि इस बारे में किसी को भी एक लफ्ज तक मालूम नहीं होगा। बेफिक्र हो जाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन साहब से पूछे। मेरी जान, मुझे तुम्हारी पसंदीदा मिठाई तो नहीं मिली, लेकिन मैं खीर ले आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, पसंद तो आएगी तुम्हें। एंजॉय कर मेरी जान। शुक्रिया तुम्हारा। रोशन, मैंने भी कारताल को राहदारी में देखा। वो यहाँ क्यों आया था? मैंने बुलाया था। क्यों? फौरन तुर्कान को तलाक दे दे, इसीलिए। ऐसा मत करो रोशन, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब हमें इस मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या नैपकिन नहीं हो जाए? है, देता हूं मैं। हाँ। रोशन, तुम जानती हो कि तुर्कान मुझे कितनी पसंद थी, लेकिन जो कुछ उसने किया उसके बाद मुझे बहुत मायूसी हुई। देखो, उमर को उम्मीद दिलाना और फिर कारताल से शादी करना, कारताल से शादी के बाद डेफनी को बहाना बनाकर उमर के साथ रहना, और मुझे ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। उज़ैर जान। रोशन, बात यहीं खत्म नहीं होती। तुर्कान के साथ उमर की इस दीवानगी ने हमारे कारोबार की साख बिल्कुल बर्बाद कर दी है। अगर ऐसा ही रहा तो साल के इख्तिताम से पहले हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुर्कान कारताल को जब छोड़ देगी तो सारे लोग खामोश हो जाएंगे और हमारी कंपनी अपनी पुरानी साख को दोबारा हासिल कर लेगी। रोशन, तुम्हारी ये सोच सिर्फ उमर को नुकसान पहुंचा रही है। तुर्कान को उसके हवाले करने से मसला हल नहीं होगा। उज़ैर, तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये मसला तुम मुझे मेरे तरीके से हल करने दो तो बेहतर है, क्योंकि अब ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी इस मसले में उलझा ही रहूं? बुटचिन ने क्या किया? जो कहा था वो उसने किया। हाँ, कह दिया था और उसने खाली भी कर दिया। लेकिन तुम उस कमरे का करोगी क्या आखिर? वहां मेहमान की बात तो छोड़ो, कुत्ते को भी नहीं रखा जा सकता किसी सूरत। घुटनज़दा माहौल है उसका, ना कोई खिड़की है और ना कोई वेंटिलेशन। अच्छा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। क्या मतलब? उस जगह के साथ तुम क्या करने वाली हो? उससे मैं एक कैद खाना बना दूंगी। उज़ैर, हाँ, समझ गया। वाकई वो जगह किसी कैद खाने से कम नहीं। लेकिन उसमें किसको बंद करोगे तुम? जिसने मुझे गुस्सा दिलाया था उसे वहां बंद कर दूंगी और उसकी धुलाई भी करूंगी वहां। रोशन, तुम्हारी बातों से मुझे तो लगता है कि तुम कोई खौफनाक काम करने वाली हो। और नहीं खाया जा रहा मुझसे उज़ैर। ठीक है। क्या तुम मेरे लिए चाय लेकर आ सकोगे उज़ैर? मेरा दिल चाह रहा है। हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूं मैं। थैंक यू।
दरवाजे का लॉक ऐसे लगाना कि अंदर से बिल्कुल ना खुल सके। रोशन साहिबा ऐसा चाहती है। उस्ताद, इस तस्वीर को बिल्कुल ऐसे लगाइएगा कि बिस्तर के बराबर आए। यहाँ ठीक है ना? जी। आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुर्कान के लिए आया हूं, आप उसे यहाँ लाए। वो अपना बयान दे रही हैं अंदर। उसको यहाँ लेकर क्यों आए? क्या गुनाह है उसका? उन्हें कई बार बयान देने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो नहीं आई तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया। बस यही बात है ऑफिसर? हाँ बिल्कुल, ये भी एक जुर्म है कि वो बयान देने के लिए नहीं आ रही थी। तुर्कान साहिबा, क्या आपको यहाँ आने का नोटिस नहीं मिला? जी हाँ, मुझे नोटिस मिल गया था, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से आ नहीं सकी थी। देखिए, ये बहुत ही अहम मामला है, हम आपका मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। ठीक कहा आपने। रोशन साहिबा आपकी साबका सास थी ना? जी हाँ। क्या आपके उनके साथ कोई इख्तलाफात थे? नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में आपकी बेटी की तहवील बाप को दे दी गई है और रोशन साहिबा ने आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी, ऐसा ही है ना? फैसले के बाद मैं बहुत ज्यादा अफसरदा हो गई थी। ये सच है कि अपनी बेटी को खोने के खौफ से मैं कुछ तनाव में थी, लेकिन अब कोई भी मसला नहीं है। यानी अब रोशन साहिबा के घर मेरा आना जाना काफी रहता है, अपनी बेटी की वजह से, लेकिन ऑफ कोर्स रोशन साहिबा और उमर की रजामंदी से। रोशन साहिबा से आखिरी बार कब मिली थी? याद तो नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी बार उनके घर पे मिली थी। ठीक है, क्या उनका कोई दुश्मन है? नहीं, कोई है भी तो मैं नहीं जानती। आपके ख्याल में उनके साथ ये कौन कर सकता है? नहीं मालूम। क्या आप अपने साबिक शौहर से मिलती हैं? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बेटी की वजह से हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन आप तो अभी किसी और की बीवी हैं। जी हाँ, हमारी जल्द तलाक हो जाएगी, केस दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन इस बात का उससे क्या ताल्लुक है मैं समझी नहीं। यानी हमारा तलाक लेना कोई अजीब बात तो नहीं है। क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं हमसे? जी नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। तुर्कान साहिबा से बयान पर दस्तखत करवा लें। ये लीजिए। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? तुम ठीक हो? आपको फौरन तलाक देनी होगी तुर्कान को। मैं आप दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। आप वहां पर मेरी जान बचाने नहीं आए थे, तुर्कान की जान बचाने के लिए आए थे, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। बहुत चाहते हैं ना आप उसे, इसीलिए मेरी बात जरूर मानेंगे, मुझे यकीन है। तुर्कान को तलाक दे दूं तो बेहतर है, उसके बाद उसे उमर दोबारा से अपना लेगा। दोनों से राब्ता नहीं हो पा रहा। आखिर क्या हो गया? आपने किया क्या है? परेशान मत हो। इरफान ने बताया था कि उन्हें बयान लेने के लिए बुलवाया है, बस बयान लेने के बाद छोड़ देंगे उन्हें। और वैसे भी तुर्कान का पुलिस से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये आवाज किस चीज की? देख कर आती हूँ। इतनी देर से ये शोर की आवाज क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? दरिया साहिबा, असल में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। किस चीज की मरम्मत?
वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसे अब बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं रही। उसने ऐसे मेरी फाइल तुम्हें थमा दी जैसे कोई बात ही ना हो। उरूज, वो तुम्हारी परवाह करता है। तुम दोनों का एक माजी है। हाँ, हमारा भी एक माजी हुआ करता था। उसने ख्वाब दिखाए और फिर सब कुछ जलाकर राख कर दिया। देखो, जिंदगी हमेशा हमारे ख्वाबों जैसी नहीं हो सकती। क्या ये वाकई इतना आसान है? जैसे हमने जिया ही ना हो, एक दूसरे से मोहब्बत ही ना की हो। मुझे भुला देना, फिर दोबारा मेरी जिंदगी में आना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब इतना आसान है? नामुमकिन। वो ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? इस सब में मेरा क्या कसूर था? बस इतना कि मैंने उससे दिलो जान से मोहब्बत की, उसे सबसे बढ़कर चाहा। तुम नहीं जानते कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूं। मैंने कितने दुख उठाए हैं। मेरी अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई। माजी में जो कुछ हो चुका है और जिन लोगों ने किया है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। खास तौर पे वो जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। तुम अपने अंदाज से, अपनी आदतों से उन्हें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते हो और कभी भूलना नहीं चाहते। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम माजी में ही रहते हो या आगे बढ़ते हो। ये तुम्हारा इंतखाब है। जिसे चाहोगी वही जिंदगी में रहेगा और जिसे चाहोगी निकाल दोगी। मसलन मेरे लिए मेरे बाबा मर चुके हैं, मगर वो कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा हैं। मगर मेरे लिए मर चुके हैं और इसलिए मैंने अपने अंदर से वो सारी आदतें खत्म कर दी जो मुझे उनसे मिली थी। मैंने वो तमाम ज़राए खत्म कर दी जिनसे मुझे उनकी याद आती थी। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तुम एक मुख्तलिफ और खास इंसान हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं किसी और से मुख्तलिफ नहीं हूँ। तुम हो। वाकई तुम्हारा दिल हमेशा खौफज़दा रहता है कि कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। तुम किसी से बोलती नहीं कि तुम्हारे अंदर एक खला है और यही तुम्हारी कमजोरी है। और तुम इतनी रहमदिल हो के दूसरे को तकलीफ ना हो इसलिए खुद तकलीफ उठाती हो। देखो, सरदार ने जो किया है वो नाकाबिले माफी है। तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बात जरूर करनी चाहिए। कोई ना कोई तो वजाहत होगी उसके पास। और सबसे अहम वो है जो तुम कहना चाहती हो उससे। जाओ उसके पास, बात करो, चीखो, चिल्लाओ उसके ऊपर। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है सब कह डालो उससे। हिसाब लो। बस अपने अंदर मत रखो, खुद को तकलीफ मत दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। अब जाओ।
मुझे लगा था कि पुलिस वालों को अपना बयान तुम दे चुकी हो तुर्कान। इतनी देर आखिर क्यों लगा दी तुमने? उमर, मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। मौका नहीं मिल सका? और मेरी अम्मी के साथ जो खौफनाक वाकया पेश आया, क्या उसके लिए भी तुम्हें मौका नहीं मिला? तुम तो जानते हो कि मैं डेफनी में कितना बिजी हो गई थी। तुम पुलिस को जो कुछ भी बताओगी वो पुलिस के लिए बहुत आम है तुर्कान। मेरी अम्मी मर भी सकती थी। मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हें इस सब के लिए मौका कैसे नहीं मिल सका। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी बात अजीब लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इंतजार कर रही थी कि ये जख्म भर जाए तुर्कान? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं, बाबा, मुस्तफा, हम सब पहले हॉस्पिटल और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन के धक्के खाते रहे। कोई जगह भी नहीं छोड़ी हमने, लेकिन तुमने फोन करके खैरियत तक ना पूछी। क्योंकि दरिया और मुस्तफा मुझे उनके बारे में बताते रहा करते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि बस करो तुर्कान, बस करो। तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मुझे फोन लाजमी करती। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कॉल करके आखिर कहूंगी क्या। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। फिर उसके बाद तो अम्मी मिल गई थी हमें। कोमा में थी वो, आईसीयू में थी, बहुत बुरी हालत थी उनकी। लेकिन तुमने एक दफा भी पूछा नहीं मुझसे। मैंने पूछा तो था कि वो कैसी है। तुर्कान, तुमने ये नहीं पूछा ये किसने किया, वो कहां से मिली और इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया कि कोमा में चली गई। जिस तुर्कान को मैं जानता हूं वो मुझसे पहले इस मामले में पड़ जाती। मगर दूसरी जानिब मैं तुम्हें देखता हूं तुर्कान, तुमने इस पूरे मसले पर खामोशी इख्तियार की हुई है। मैं सदमे में थी उमर, सदमे में। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किस सिचुएशन में थी, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में? समझने की कोशिश तो करो मुझे। तुम किस सदमे की बात कर रही हो तुर्कान? तुम कहोगी कि तुमने अपनी बेटी को खो दिया, मगर असल में तुमने 2 दिन भी उसके बगैर नहीं गुजारे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किस बात का सदमा है तुम्हें? तुमने मेरे खिलाफ जो खेल खेला उससे सदमे में थी मैं उमर। जब तुम जेल में थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे वकील के साथ मिलकर धोखा दिया। और तुम अभी अम्मी से नाराज हो, है ना? सुनो तुर्कान, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा और यह आखिरी बार होगा। इसका जवाब मेरे लिए जानना जरूरी है और मुझे सच सच बताना। अगर मुझे यह महसूस हुआ कि तुम झूठ बोल रही हो तो हम दोनों के लिए ये जिंदगी गुजारना। अब इसका क्या मतलब है? क्या तुम धमकी दे रहे हो मुझे? सुनो, क्या अम्मी को तुम मारना चाहती थी? तुम पागल हो चुके हो। हाँ, तुम्हारी अम्मी पे गुस्सा था मुझे और अब भी है, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी को कभी भी मारना नहीं चाहूंगी। मैं हद से आगे निकल गया हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने अम्मी को जिस हालत में देखा मुझसे वो भुलाया नहीं जा रहा। उन्हें खो देने के डर से मैं पागल हो रहा था तुर्कान। मुझे माफ कर दो। इट्स ओके उमर,
मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। वाकई मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा है कि तुमने इस मामले में तवज्जो नहीं दी, और तुम ये जानती भी हो तुर्कान कि पुलिस के सामने तुम्हारे हर लफ्ज की बहुत अहमियत है। अब मुझे हर शख्स और हर चीज पर शक है। मेरे जहन में हजारों सवाल चल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई है। बिल्कुल, मगर जब तक मैं उस शख्स को पकड़ नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कारताल साहब, अकाउंटेंट ने टेंडर के लिए जो रकम दरकार है वो बैंक से निकलवा ली है, क्योंकि 5 बजे के बाद का वक्त था। आज कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम इसे सेफ पे रख दो। माफी चाहता हूं, मुझे सिग्नेचर्स चाहिए थे, लेकिन लगता है कि मैं शायद गलत टाइम पर आया हूं। बाद में आता हूं। फिगन फौरन मेरे वकील को कॉल करो। क्यों, क्या हुआ? मैं तुर्कान को तलाक दूंगा। आपने इरादा क्यों बदल लिया? तुर्कान के साथ खानदान बनाना मुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारताल साहब, क्या आप ये सब तुर्कान के लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे तुर्कान की कोई परवाह नहीं। मैं उसका चेहरा देखना और नाम तक सुनना नहीं चाहता। मुझे फिक्र बस डेफनी की है। मैं नहीं चाहता वो अपनी माँ से जुदा हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानती हो, अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ मैं। मेरी जान, मेरी गुड़िया। तुमने क्या किया पूरा दिन? हमने एक साथ बहुत गेम खेले। मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? किरास, आ जाओ तुम भी यहाँ। दरिया, हॉस्पिटल में काफी टाइम लग गया, इसलिए मैं सीधी घर आ गई। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा तो आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, फिर क्या करने गई थी? दरिया, इस वक्त मेरा किसी सवाल का जवाब देने का मूड नहीं है। मुझे ये बताओ, मुझे कॉल क्यों की थी? अगर तुमने उस वक्त कॉल उठा ली होती तो बता देती, अब कोई फायदा नहीं है। दरिया, कसम से मुझे इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करनी। हाँ, मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रही, लेकिन हमें मिलना होगा। अच्छा ठीक है। अगर तुम कल मसरूफ ना हो तो? ठीक है, कल दिन में हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। आ गई मेरी जान। आंटी, अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पकाया है? हाँ, रात को एक मेहमान आ रहा है। अच्छा, कौन?